कुर्बानी का गोश्त हम कितने दिन तक रख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद दुरूद इब्राहिम का स्पेशल वजीफा, किसी भी हाजत के लिए, मुश्किल के लिए आप इसकी मन्नत मान सकती हैं जुल्हज के इन मुबारक दिनों में। और फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह से आपकी वो जायज हाजात एक मोजजाती तौर पर किस तरह पूरी फरमाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को कितने दिन तक हम रख सकते हैं, सुन्नत रसूल क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बुखारी शरीफ की ये हदीस है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका मुबारक था, आपने सबसे पहले सहाबा को ये हुक्म फरमाया कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज्यादा ना रखो, जमा ना करो। 3 दिन कुर्बानी का जो गोश्त है उसको जितना खा सकते हो खा लो, और उससे जो जायद है वो सारा तकसीम कर दो। तो सहाबा कराम ने 3 दिन गोश्त जितना खाया गया वो खा लिया और बाकी सब तकसीम कर दिया। अगला साल जब आया तो फिर सहाबा ने यही तरीका इख्तियार किया। जब इसकी इतला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई तो आपने सहाबा से फरमाया, पिछले साल जब मैंने ये हुक्म दिया कि गोश्त सिर्फ 3 दिन खाओ, उससे जायद जो है वो सब तकसीम कर दो, तो उसकी वजह ये थी कि वो साल कहत साली का साल था और लोग कहत का और भूख का शिकार थे। इसलिए गोश्त जमा करने पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई और कहा कि सब तकसीम कर दो ताकि जो भूखे हैं वो सैर हो सके। और अब चूंकि फतुहात हो रही है, खुशहाली के अयाम है, इसलिए अब जरूरत नहीं है। अब तुम जितनी देर चाहो उसको सेव कर सकते हो, जितने दिन चाहो खा सकते हो और महफूज रख सकते हो। तो इस हदीस रसूल से ये साबित होता है कि गोश्त को अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे हैं, खुशहाल हैं, सबने अपने अपने घरों में कुर्बानियां की हुई हैं, आपके इर्द गिर्द कोई भी हाजतमंद जरूरतमंद नहीं है, तो आप सब गोश्त अपने घर में सेव रख सकते हैं, महीना रख सकते हैं, जितनी देर चाहे आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका हमसाया ऐसा है कि जो कुर्बानी नहीं की, सफेद पोश लोग ऐसे होते हैं जो जाहरी तौर पर मांगते नहीं, किसी को अपने हालात जाहिर नहीं करते, ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द तलाश करें, उनके घरों में जाकर गोश्त पहुंचाएं, उनका ख्याल रखें। अगर ऐसे लोग मौजूद हैं और आप उनको नहीं देते और अपनी फ्रिज में सेव करके महीने भर के लिए रख लेते हैं, तो फिर आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि कुर्बानी का जो ताल्लुक है ये गोश्त के तकसीम करने से नहीं है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियों का ना तो गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, कि सिर्फ तुम्हारा तकवा और परहेजगारी पहुंचती है, क्योंकि खून जो है वो तो नालियों में बह जाता है और जो गोश्त है वो लोगों के पेट में चला जाता है। और अल्लाह को क्या पहुंचता है? सिर्फ तुम्हारी नीयत, तुम्हारा पुरखलूस इरादा, तुम्हारी परहेजगारी, अल्लाह की रजा, जिसको मद्देनजर रखकर तुम कुर्बानी करते हो और जानवर को जिबा करते हो, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हो, सुन्नत रसूल को अदा करते हो, उस अल्लाह की रजा, खुशनुदी और उस खुलूस नियत का जो अजर है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें देता है। तो जुल्हज के इन मुबारक दिनों में अपनी हाजत के लिए, अपनी किसी मुश्किल परेशानी के लिए आप दुरूद इब्राहिम का वजीफा शुरू कीजिए, इसकी मन्नत मान लीजिए कि इतने दिन मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ूंगी, और फिर वो सारा दुरूद इब्राहिम जितना आप पढ़ लें उस सब को जमा करके अरफा के दिन यानी कि 9 जुल्हज के दिन आप उस सब दुरूद शरीफ को जमा करके आप रोजा रखें। उसके बाद नमाज जोहर के बाद या नमाज मगरिब के बाद 2 रकत नफल पढ़े हाजत के लिए। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसके लिए आप 2 रकत नफल हाजत के पढ़े। उसके बाद वो दुरूद इब्राहिम जो है वो हदिया पेश करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करें, आले इब्राहिम को पेश करें और अपनी उस खास हाजत और परेशानी के लिए आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आपके हक में बेहतर हुआ तो इंशाअल्लाह दुरूद इब्राहिम की बरकत से जरूर कबूल फरमाएगा और आपकी मुश्किलात आसान फरमाएगा। तरीका कुछ इस तरह से है कि अगर आप 3 दिन का वजीफा करना चाहती हैं, 5 दिन का करना चाहती हैं, 7 दिन का करना चाहती हैं, या कि ये पूरे जो 10 दिन है इनका करना चाहती हैं,
हर रोज अपनी आप रूटीन बना ली कि आप आसानी के साथ कितना दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। पढ़ना दरूद इब्राहीम ही है, क्योंकि ये जो वजीफा है दरूद इब्राहीम का वजीफा है, और कोई छोटा दरूद शरीफ आप नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ दरूद इब्राहीम आप पढ़ेंगी। अगर आप रोजाना 500 दफा पढ़ सकती हैं तो ये 500 की रूटीन बना ले। ऐसे नहीं कि एक दिन 300, एक दिन 200, एक दिन 500 पढ़ लिया, बल्कि एक ही रूटीन से आपने पढ़ना है। अगर आप 500 पढ़ सकती हैं तो 500 की रूटीन बना लें कि हर रोज आपने 500 दफा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। आप हर नमाज के बाद एक एक तस्बीह दरूद इब्राहीम की पढ़ सकती हैं। अगर आप एक ही नमाज के बाद पूरा 500 दफा पढ़ सकती हैं, ऐसे भी आप पढ़ सकती हैं। अगर आप 1000 मरतबा पढ़ना चाहती हैं तो 1000 की रूटीन बना लें। एक ही आप मरतबा बैठकर 1000 मरतबा पढ़ सकती हैं तो उस वक्त पढ़ लें। अगर हर नमाज के बाद 2-2 तस्बीहात आप दरूद इब्राहीम की कर सकती हैं तो इस तरह से रूटीन बना लें। यानी एक ही रूटीन आपने बना के वो दरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद यौम अरफा का रोजा रखना है, और उसके बाद आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं, जोहर के बाद या मगरिब के बाद, और अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए मुश्किलात आसान फरमाए, नेक हाजात पूरी फरमाए, दिली मुरादें पूरी फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि इस तरह की न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।